सर जी से मैं गुजारिश करता हूँ और आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे आली जनाब शेख रशीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आ जाएं और आज की इस महफिल की शमा रोशन करके बाकायदा गज़ल के दौर का आगाज़ ताकि किया जा सके, इस मुशायरे का आगाज़ किया जा सके। मैं कमिश्नर साहब से और शहर अजीज़ मालेगांव के आमदार आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आ जाएँ और आज की इस महफिल की शमा रोशन की जाए। कमिश्नर साहब आली जनाब किशोर बरोड़े सर के हाथों से और मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी सर से गुजारिश करता हूँ आली जनाब अजीज़ नबील साहब जो कतर से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आ जाएं यहाँ। शुरा कराम बिहारी लाल अंबर जी सभी लोग एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की जानिब से। कमिश्नर साहब शहर अजीज़ मालेगांव के आली जनाब किशोर बरोड़े जी के हाथों से आज की इस महफिल की शमा रोशन हो रही है। ये कह के आग वो दिल में लगाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की। शहर अजीज़ मालेगांव के कमिश्नर आली जनाब किशोर बरोड़े सर के हाथों से आज की इस महफिल की शमा रोशन हुई। आइए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कमिश्नर सर का कि उन्होंने आज की इस महफिल की शमा रोशन करके ऐलान कर दिया कि बाकायदा गज़ल के दौर का आगाज़ किया जा सके। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उस शायर से मुलाकात करवाता हूँ जो कवि सम्मेलनों में कवि बनकर मोहब्बतें लुटाता है, मुशायरों के मंच पर मुशायरों के डाइस पर शायर बनकर मोहब्बतें लुटाता है और अपने दामन में मोहब्बतें समेट ले जाता है। मेरी मुराद जनाबे विकास बौखल से है। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। इसके बाद की जिम्मेदारी विकास बौखल की है। एक ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल फरमाएं। का आदेश बहुत अच्छे निजामत भाई इरशाद अंजुम साहब कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अनीस साहब ने मुझे आमंत्रित किया है, अच्छा वही बौखल बौखल कह रहे हैं। तो जब अनीस भाई ने आमंत्रित किया है बुलाया है वही बौखल बौखल कह रहे हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए होंगे बौखल ये है कि हम हैं। हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां जोरदार बजाओ, हम शुरू कर दें। बहुत बढ़िया कवि है, मजा ना हो तो पैसा वापस। देखिए मंच पे माजिद देवबंदी साहब ये देश विदेश जाते रहते हैं। अच्छा जाते हम भी हैं देश विदेश, लेकिन सपने में। अच्छा हमको सपने भी बहुत आते हैं। ऐसे ऐसे सपने, हम रात में आ रहे थे ट्रेन में, एक सपना आया महापौर साहब, हमको सपना आया एक आदमी आया, उसने कहा कि तुम्हारा देश बहुत पीछे है। हमने कहा काहे? बोले हमने कहा तुम कौन से देश के हो? बोले जापान के। हमने कहा हमारा देश पीछे क्यों है? बोले तुम्हारा देश बहुत पीछे, हमारे जापान में कुत्ते कार चलाते हैं। फिर एक अमेरिका का आया, उसने कहा तुम्हारा देश बहुत पीछे, हमारे अमेरिका में बंदर हथियार चलाते हैं। अब बार बार सपना हुआ, एक कहे कि जो है हमारे यहाँ बंदर हथियार चलाते, दूसरा कहे कुत्ता कार चलाते। हमने कहा तुम हो बेवकूफ, हिंदुस्तान आओ, यहाँ गधे सरकार चलाते हैं। बहुत अच्छे यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक एक शख्स तालियां बजाए। वाह विकास भाई वाह। बहुत बढ़िया कवि है। ये सीटी कौन बजा रहा है? ऐसा लग रहा आसाराम बापू जेल से निकल रहे। तालियां जोरदार बजाओ, बहुत बढ़िया कवि है, पूरा मजा दे के जाएंगे, है ना। कुछ लोग जो लोग तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। अच्छा कभी कभी भाई साहब ये अंजुम साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। एक दिन लखनऊ में टहल रहे थे, देखा एक सुंदर सी महिला बैठी, बचपन से आशिक मिजाज, उसको घूर घूर के देख रहे थे। अब उसका पति घूम के आया, वो उसने कहा तुमने कभी महिला नहीं देखी? इरशाद अंजुम बहुत हाजिर जवाब। इन्होंने कहा भाई साहब हमने महिला देखी, इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, का बेवकूफ बना रहे हो, इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। बोले भाई साहब हमने सुंदर महिला देखी, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी पहनकर बैठी हुई इतनी बढ़िया महिला नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, का फिर बेवकूफ बना रहे हो। बहुत हाजिर जवाब इरशाद अंजुम। इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, लेकिन इसके जो साड़ी पे इसके धोती पे छोटे छोटे हवाई जहाज छपे, इतने हवाई जहाज हमने नहीं देखे। अब फिर उसने इनको डांटा, का फिर बेवकूफ बना रहे हो। अपना अंजुम बहुत हाजिर जवाब। इसने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, साड़ी पे छोटे छोटे हवाई जहाज भी देखे, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है एक हवाई अड्डे पर एक साथ इतने हवाई जहाज उतर जाए, इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूँ। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दो। ज्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल 20-20 में झुआ भर की बात, अगर पौआ भर में हो जाए तो आनंद लेना,
पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। पहले वाह नहीं, पहले पूरा सुनो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। कुछ लोग गत्ते पे पेमेंट कर देते, आप ऐसे गलत जगह ताली बजा देते, ऐसे गलत जगह बटन दबा देते, गलत सरकार बना देते। सही जगह बटन दबाया करो। 4 पंक्तियां सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति का हाथ खुलना चाहिए। अब ये शायरा पढ़ रही थी तो चचा मियां 3 बार चश्मा उतार उतार के पूछे, हम भी खूबसूरत है, हमारी भी पंक्तियां सुनिएगा। सुनिएगा, किसी खंजर से न तलवार से, बेटा बैठ जाओ, बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाओ, जैसे पैदा ही नहीं हुए हो, बैठ जाओ। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। तालियां जोरदार आनी चाहिए, में काम नहीं चलता। प्यार के रोग। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ। नौजवान साथी सुने, चाचा जिस काम से गए थे निपट गया। कभी कभी गड़बड़ हो जाता, बीच बीच में कोई रास्ते क्रियाएं जोर मारती, जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई, उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहां थूक दें? तो उसने कहा, अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक दो। कहा अगर जानेगा, कहा जानेगा कैसे, हम 3 बार तुम्हारी जेब में थूके, तुम जान पाए। तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बिल्कुल झुआ भर की बात पौवा भर में करता हूं, सुनिएगा कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ। क्या बात है। पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। अच्छा है, बहुत अच्छे। तमाम लाद के। और 4 पंक्तियां राजनीति पे तमाम बातें होती। अगर बिना किसी दल का नाम लिए 4 मिसरे हो गए हैं तो आनंद लेना कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। वसीम भाई, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। क्या बात है। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो सरकार बनाओ। तालियां जोरदार आनी चाहिए, में काम नहीं चलता। गाय पकड़ लो सरकार बनाओ। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, मस्ती के साथ सुने। अच्छा, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो रही, आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया मामला चल रहा, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों से बड़ा खराब चल रहा। और क्यों चल रहा है? ये वसीम रामपुरी बैठे, इनके घर हम एक दिन गए, हमने कहा भाई साहब तुम्हारे घर पे एक कुत्ता पला, कुत्ता काहे पाले हो? ये बोले भाई साहब ध्यान से देखो कुत्ता नहीं, ये शेर है। हमने कहा हमको तो कुत्ता दिखाई दे रहा, बोले ध्यान से देखो ये शेर ही है। जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा, इसकी शकल कुत्ते जैसी हो गई। तो एक बार तालियां बजा दो। 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत क्यों कम हो गया? 2-3 मिनट का समय चाहता हूं, आनंद लीजिएगा। सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। हम गाते बहुत बढ़िया है, लेकिन गाएंगे इसलिए नहीं पता लगा कोई लाइन लंबी हो जाए और खींच दे, दोबारा सांस आवे, गड़बड़ हो सकता है। आनंद लीजिएगा कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं दे। उत्तर प्रदेश की बात है। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। तालियां गलत जगह बजा रहे हो, चौथी पंक्ति में बजानी है। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाते हमें करने। तालियां जोरदार बजाओ, हे में काम नहीं चलता। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे नहीं ताली बजाई जाती। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने। तालियां बजाओ, है नहीं।
बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे, विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल लेकर के, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं। और चलते चलते सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात। जी भाई, बहुत समय हो चुका है, समय कम है, वैसे तो मैं हास्य का कभी 1 घंटे में स्टार्ट ही होता हूँ। अगली बार जब आऊंगा तो पूरे मन से सुनाऊंगा। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो रही थी। थोड़ा 2 पंक्तियों में बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि हमारी बीबी बहुत काली है, काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। है नहीं, ताली बजती है, वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा ने दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते। हाँ, कोई जरूरी नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। और चलते चलते सिर्फ 4 पंक्तियां प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है। चढ़ के उतरे ना, चढ़ के ये लग रहा पिटा है आदमी, अकेले कर रहा है। चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। और झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था, उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी। बहुत बहुत बहुत। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।